तो मुझे यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डार्क सीरीज़ कितनी बेहतरीन वेब सीरीज़ है। अगर आप यहाँ पर हो तो ऑब्वियसली इसलिए ही हो क्योंकि आप भी स्काई-फाई सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो। खैर तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि है डार्क वेब सीरीज सीजन 3 लीक्ड एपिसोड टाइटल्स, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ हद तक इस वेब सीरीज के थर्ड साइकिल के प्लॉट को भी समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वार्निंग, मेजर स्पॉइलर अहेड। ऑल्दो अगर आप इस वेब सीरीज को फर्स्ट टाइम देखोगे तो कितना ही समझ पाओगे। तो यहाँ पर tvtime.com बोलकर एक वेब सीरीज रैंकिंग पोर्टल है, जहाँ पर कुछ दिन पहले उन्होंने लिस्ट किया सीजन 3 के लास्ट 8 एपिसोड्स का टाइटल। हाँ, ऑल्दो यह कोई कंफर्म सोर्सेस नहीं है, बट टाइटल्स कुछ हद तक एक्साइटिंग थ्योरीज को अकम्पनी भी करती है। तो सारे टाइटल कुछ इस तरह से है: फर्स्ट डेजावू, सेकंड सर्वाइवर, थर्ड एडम एंड ईव, फोर्थ द ओरिजिन, फिफ्थ लाइफ एंड डेथ, सिक्स्थ लाइट एंड डार्कनेस, सेवेंथ इन बिटवीन और लास्ट द पैराडाइज। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि डार्क वन ऑफ सच वेब सीरीज है जिसके टाइटल्स पढ़कर उसके कंटेंट को पता लगाना लगभग नामुमकिन सा है। बट यह रहे कुछ पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द थर्ड सीजन ऑफ डार्क वेब सीरीज। तो जैसा कि थ्रू आउट द सीजन हमें देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर को कभी ना कभी डेजावू हुआ ही है, और सीजन 2 के एंडिंग में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि एडम ने मार्था को मार दिया है, बट समहाउ मार्था फिर से कहीं से वापस आ जाती है, पर इस बार एकदम डिफरेंट लुक में, और जोनस को अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है। नो डाउट यह वाली मार्था ऑल्टरनेट वर्ल्ड से बिलोंग करती है, और एपोकलिप्स के बाद सीजन 3 यही ऑल्टरनेट वर्ल्ड पे फोकस करेगी, जहां पर शायद कुछ ऐसा ही सेम टू सेम हुआ होगा, बट मिरर वे में। तो सीजन 2 के एंडिंग में हमने देखा कि कैसे एपोकलिप्स सच में होता है और सिर्फ वही बचे रह सकते हैं जो उस बंकर में बंद हो। बट अगर हम ध्यान से देखें तो 2019 के जोनस जब 2053 में जाता है तो वहाँ बहुत सारे लोग बचे रहते हैं। तो नो डाउट यह एपिसोड फोकस करेंगे प्रेजेंट टाइमलाइन से 2053 तक जो भी बचे हुए हैं, आखिर उन्होंने कैसे अपने आप को सरवाइव किया, कैसे नोआ एलिजाबेथ के बीच प्यार हुआ, कैसे शार्लट को 1986 में छोड़ दिया गया और एलिजाबेथ कैसे 2053 में ही फंसी रह गई, और कैसे क्लॉडिया को सब कुछ पता है। अब थ्रू आउट द सीरीज एक जो बात हमको समझ आती है कि एडम इस सारी चीज का रिस्पॉन्सिबल है। उसी के कारण माइकल सुसाइड करता है और यह सारा चेंज स्टार्ट होता है। हालांकि क्लॉडिया बोलती है कि उसने एडम के बिना भी एक दुनिया देखी है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही बदतर है। तो नो डाउट अब जब ऑल्टरनेट वर्ल्ड का कंसेप्ट आ चुका है तो क्लॉडिया इस दुनिया की ही बात कर रही थी, जहाँ पर मार्था के फ्यूचर सेल्फ के कारण ही प्रोबेबली वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सेम हुआ होगा, जिसका कि नाम ईव रखा गया है। इवन ट्रेलर में हमको एडम एंड ईव की एक शॉट का झलक भी दिखाया जाता है। तो नो डाउट यह एपिसोड बेसिकली इस वर्ल्ड और अल्टरनेट वर्ल्ड के एडम और ईव के बीच के कनेक्शन को ही जरूर दिखाएगी। तो अब जब एडम एंड ईव का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है, सवाल आता है कि यह सिक मुंडुस आखिर क्या है और इसको आखिर स्टैब्लिश क्यों और किसने किया। प्रोबेबली यह एपिसोड इसी चीज पर फोकस कर सकती है, क्यों वह केव को बनाया गया, क्यों आखिर मैड्स, यासीन और उस तीसरे बच्चे को मारा गया। क्या ये सारे सिक मुंडुस के ओरिजिन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल थे? अब एक्चुअली लाइफ एंड डेथ का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। गिवन कि हम डार्क वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर बस एक पैराडॉक्स का पार्ट है, और यह साइकिल कंटिन्यू रखने के लिए सभी को कुछ न कुछ अर्पित करना ही पड़ता है, जैसा कि क्लॉडिया और जोनस के लिए अपने फादर की डेथ। तो हाँ, इस एपिसोड में आखिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। फिर से यह टाइटल भी बहुत वेग है और इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एक्साइटिंग बात यह है कि वेब सीरीज का टाइटल डार्क है, जो कि शायद एप्ट है गिवन की कंप्लीट सीरीज मिस्ट्री, डार्कनेस और ग्लूम के अराउंड लिखी गई है। प्लस यह एपोकलिप्स का आने का रीजन भी डार्क मैटर ही है, तो मे बी यह एपिसोड ऑल्टरनेट वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कुछ हो सकता है। अब यह एपिसोड की थ्योरी बिल्कुल ही सिंपल रहने वाली है। इससे पहले कि सीरीज खत्म हो, कुछ ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि शार्लट 2053 से आखिर 1986 में कैसे आई, ईगॉन और क्लॉडिया के बीच आखिर क्या हुआ है, और हैना का क्या रोल है 1921 में, वॉलर का एक आंख में पैच क्यों लगा हुआ है, और इन सब के बीच
पीटर और अलेक्जेंडर कैसे रिलेटेड है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब जानना हमको बहुत ज़रूरी है और शायद यह एपिसोड इसी चीज़ पर फोकस भी करेगी। अब यह टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सेकंड सीजन में ही हमको 2053 वाले वर्जन में पता चलता है कि प्रोफेंसी होने वाली है और जिसके कारण सभी को पैराडाइज मिल सकती है। और एडम इन 1921 में भी किसी पैराडाइज का मेंशन करता है और एक्चुअली सिक मुंडूस का कंसेप्ट भी यही है कि न्यू वर्ल्ड को बनाना। अब यह इस एपिसोड में मे बी इसी पैराडाइज के रिलेटेड कुछ हो, पर जो भी होगा इतना कॉम्प्लेक्स सीरीज का एंडिंग तो कुछ भी करके इतना सिंपल नहीं होने वाला है, और तब तो और भी नहीं जब कहानी में मिरर वर्ल्ड का कंसेप्ट भी एडेड हो। अब जो भी हो, एक बात तो श्योर है कि सीरीज का फिनाले बाकी 2 सीजन से काफी ज्यादा सिर चकराने वाली रहेगी, जहां पर सारी गुत्थियां सुलझेगी भी और फिर उलझ भी जाएगी। पर खुशी की बात यह है कि सीजन 3 के आने में सिर्फ अब 7 दिन बाकी है और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यह था स्पिल रिव्यू की तरफ से एक छोटा सा थ्योरी वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस किया डार्क सीजन 3 के हर एक एपिसोड का थ्योरी। और अगर आपका भी इस वेब सीरीज से रिलेटेड कुछ थ्योरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक और अपने दूसरे दोस्तों को इसे कर सकते हैं शेयर। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर।